के सामने पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा, इसको सॉल्व करिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, हमने क्वेश्चन लिख लिया है। क्वेश्चन क्या है? 2, 7, 6 और यक्स 1 क्या है क्वेश्चन में? 3 से विभाज्य है, तो यक्स के संभावित मानों का योग बताइए। तो यानी ये क्या है? 3 से विभाज्य है, ठीक है, 3 से विभाज्य है। अब आपको हमने पार्ट 2 पढ़ाते हुए आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, विभाजकता के नियम, यानी 2 से विभाजकता के नियम क्या है, 3 से क्या है, यानी 19 तक हमने आपको बताया था, 19 तक विभाजकता के नियम बताया था। तो अगर आपको लर्न है तो आज की वीडियो के सभी क्वेश्चन हम विदिन 5 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपका ये पहला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। देखिए फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो प्री मेंस दोनों के लिए, चाहे आप सीजीएल का मेंस दे, चाहे सीजीएल का प्री दे, या कोई भी वनडे एग्जाम का पेपर दे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन में यही कहा है 2, 7, 6 यक्स 1 3 से विभाज्य है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? 3 से विभाजकता के रूल लगाएंगे, 3 से विभाजकता के रूल लगाएंगे। अब रूल क्या है? देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको पता होगा रूल तो क्या होता है, आंकिक योग, उसके बाद आंकिक योग करके 3 से बटा कर देंगे। अब आंकिक योग क्या हो जाएगा? 2 + 7 + 6 + यक्स + 1 और बटे में क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि 3 से हमें विभाज्य करना है तो काउंट करते हैं। तो 2 और 7 क्या हो जाएगा? 9, 9 6 15, 15 1 16, यानी 16 + x आ गया। उसके बाद बटे में क्या हो जाएगा? 3। अब देखिए, जो संभावित मान होते हैं वो 1 से कहाँ तक लिए जाते हैं? 9 तक, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि संभावित मान 1 से 9 तक लिए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, आप 16 में कौन सा ऐसा नंबर हम काउंट कर दें ताकि वो 3 से क्या हो? डिविजिबल हो जाए। अगर 1 करेंगे, अगर 1 करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 16 1 17, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है। तो अब क्या करेंगे? 2 को काउंट करेंगे। तो देखिएगा, 2 को अगर 16 में काउंट कर देते हैं तो ये हो जाता है हमारा 18। तो ये क्या है? 3 से डिविजिबल है। उसके बाद चलते हैं, अगला देखते हैं। अगर हम 16 में क्या करें? अगर हम 5 को काउंट करते हैं, 3 को काउंट करेंगे तो ये 19 हो जाएगा, 3 से नहीं डिविजिबल होगा, ठीक है। और 4 को करेंगे तो ये हो जाएगा 10। उसके बाद ये हो जाएगा 20, 16 4 20 हो जाएगा, तो भी 3 से नहीं डिविजिबल है। अगर हम 5 को काउंट कर देते हैं तो 16 5 21 हो जाएगा, तो ये क्या है? 3 से डिविजिबल है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अगला क्या होगा? अगला अगर हम 7 को काउंट करते हैं तो कितना हो जाएगा? 16 7 22 हो जाएगा, 16 7 22, तो ये भी 3 से नहीं डिविजिबल है। उसके बाद 8 काउंट करेंगे तो 16 8 क्या हो जाएगा? 24, क्या हो जाएगा? 24, तो ये क्या है? 3 से डिविजिबल है, यानी हमारा 3 संभावित मान आ गया। अगर 9 को काउंट कर देते हैं तो ये 25 हो जाएगा, 16 9 25 हो जाएगा, तो ये क्या होगा? 3 से डिविजिबल नहीं होगा। यानी हमारा क्या होगा संभावित मान? 2 + 5 + 8। अब इनको काउंट करेंगे, क्योंकि योग पूछा है तो इनको हम काउंट कर देंगे। तो हमारा कितना हो जाएगा? 8 2 10 5 15, यानी 15 हो जाएगा संभावित मानों का योग, जो आपके क्वेश्चन में पूछा था। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको 100% समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसी सीक्वेंस में हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास। देखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ चुका है। इसको जल्दी से सॉल्व करिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, आप सामने आ चुका है। बहुत ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। इसको सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है? यदि 5 4 3 2 यक्स और 7 9 से विभाज्य हो तो यक्स के स्थान पर क्या होगा? ठीक है, यक्स के स्थान पे क्या होगा यही पूछ रहा है। 5 4 3 2 है, 5 4 3 2, यहाँ पे यक्स है, उसके बाद 7 है, ठीक है। ये कह रहा है 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है। तो बताइए यक्स के जगह पे क्या होगा, यही पूछ रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको 9 से विभाजकता के नियम आपको पता है, 9 से अगर विभाजकता के नियम पता है तो ये क्वेश्चन आप विदिन
5 सेकंड में कैसे सॉल्व करेंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे लगाएंगे 9 से विभाजकता के नियम। तो क्या होते हैं, इनका आंकिक योग, यानी आंकिक योग क्या हो जाएगा, 5 + 4 + 3 + 2 + x और +7 और बटे में क्या हो जाएगा, 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, 9 से डिवाइड करेंगे। अब देखिएगा 5 और 4 9, 9 3 12 2 14, 14 7 क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखिए 21। ठीक है, और प्लस हो जाएगा यक्स, बटे में आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए 21 में ऐसा कौन सा नंबर हम काउंट करें जो 9 से डिविजिबल है। तो जब भी फ्रेंड ऐसा क्वेश्चन रहे तो अगर 2 को काउंट करेंगे 22 हो जाएगा, 9 से नहीं है। 3 को काउंट करेंगे तो 24 हो जाएगा, 9 से नहीं है। यानी हमारा कितना काउंट करना पड़ेगा, यक्स के जगह पे 6, यानी 6 को अगर हम काउंट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 और 7 हो जाएगा, यानी 27, जो क्या है 9 से डिविजिबल है। तो यानी यही क्या हो जाएगा, हमारा यक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी 6, जो हो जाएगी इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा क्वेश्चन था। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 के पास। देखिए वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, आप लोग पढ़िए। यदि संख्या 48 32 7 यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी लुप्त संख्या है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, यानी प्रश्नवाचक शब्द ऐसे लिख दिया है, और 8 संख्या 11 से विभाज्य हो तो लुप्त अंक का क्या होगा, यानी लुप्त अंक क्या होगा यही बताइए। पहले दिया 48 दिया है, उसके बाद दिया है 32 और 7, उसके बाद आखिरी में दे दिया है आपका क्या 8 दे दिया है। उसके बाद ये कह रहा है 11 से विभाज्य है, और यहाँ पे जो नंबर होगा यही बताइए, यहाँ पे कौन सा नंबर होगा यही बताइए। तो आपको पता है 11 से विभाजकता के नियम, तो अगर पता है तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे विदिन 5 सेकंड में। कैसे देखिएगा, 11 से विभाजकता, विभाजकता, ठीक है, डिविजिबल, तो क्या होता है इसके नियम। देखिए फ्रेंड्स, इसका देखिएगा बहुत ध्यान से देखिएगा, इसका क्या होता है, पहला अंक और जाएगा तीसरा, तीसरे के अंक के बाद जाएगा पाँचवा, 1 2 3 4 5वां, उसके बाद 5वें के बाद क्या जाएगा 7वें पे जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे दूसरे से चलेंगे तो यहाँ पे आएगा किस पे, चौथे पे, चौथे से फिर चलेंगे तो हमारा छठे पे आएगा। ठीक है, यानी 4 + 3 + 7 और प्लस क्या हो जाएगा 8, माइनस क्या होगा देखिएगा यहाँ पे 8, ठीक है, +2 प्लस यहाँ पे नंबर। ठीक है, ये कर लिए क्योंकि यही हमारा रूल होता है। अब सिंपली इनको काउंट करिए तो देखिएगा 4 3 7, 7 दूनी 14, 6 क्या हो जाए 14 8 हो जाएगा 22, क्या हो जाएगा 22। ठीक है, यानी 22 हो जाएगा। उसके बाद माइनस होगा यहाँ पे 8 2 10, 10 और माइनस यहाँ पे जो नंबर आएगा यही पूछा है। तो अब देखिए 22 में से 10 को माइनस करेंगे तो बचेगा 12। अब 12 में ऐसा कौन सा नंबर माइनस कर दे जो क्या हो जाए 11 से डिविजिबल हो जाए, 11 से डिवाइड हो जाए। तो अगर हम 22 में से 1 को माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 12 में से 1 को माइनस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 11, जो 11 क्या है 11 से डिविजिबल है, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए इसी सीक्वेंस में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पास। अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपको समझ में आ गया है तो 100% है दूसरे लोगों को भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पास। आपके सामने आ चुका होगा, इसको सॉल्व करिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, यदि 7 3 8 A 6A 11 से भाज्य है तो A का मान क्या होगा यही बताइए। दिया है 7 3 8 A 6A क्या है 11 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य है। तो बताइए
ए की वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे ए की वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर इसको करेंगे तो बहुत ही अच्छे से ये सॉल्व होगा। कैसे होगा देखिए, अब यहाँ पे 11 के विभाजकता के रूल लगाएंगे, ठीक है। तो रूल क्या होता है, देखिए पहले का जाएगा तीसरे पे, तीसरे के बाद जाएगा पाँचवें पे, यहाँ से चलेंगे तो पहले के बाद जाएगा चौथे पे, चौथे के बाद जाएगा छठे पे, ठीक है। यानी अब देखिए अगर दो वैल्यू पूछे, अगर एक विभाजकता देखिए दो वैल्यू पूछे तो सिंपली क्या करेंगे, पहले इसको आगे लिखेंगे, यानी 3 + a, ठीक है। माइनस क्या करेंगे 7 + 8 + 6, सॉरी यहाँ पे 6 होगा, माइनस कर देंगे 6, उसके बाद बराबर इसको कर देंगे 0 के। जब भी अगर दो नंबर दे तो इसको बराबर कर देंगे 0 के। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3 + 2a होगा, ठीक है। क्या होगा 3 + 2a, और उसके बाद यहाँ देखिए माइनस 8 7 15 6 21, यानी -21 हो जाएगा, ये बराबर होगा 0 के। अब देखिए इसको और सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 3 + 2a, और यहाँ पे x 21 माइनस में है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस में, यानी 21। अब ये 3 को उधर ले जाएंगे, माइनस में प्लस में है तो उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी 2a = 21 - 3। 21 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। अब ये 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 9 18, यानी a की वैल्यू आपकी आ जाएगी 9, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। a पूछा था तो a की वैल्यू यहाँ पे 9 लिख दीजिए, ठीक है। तो चलिए ये भी क्वेश्चन आपको 100% समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका होगा। इसको जल्दी से आप लोग सॉल्व करिए, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगर आ रहा है तो, नहीं आ रहा है तो हम बताएंगे ही। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है यदि 6 अंकों वाली संख्याएं x 3 5 6 2 4 और 1 2 5 7 y और 4 क्रमशः 11 और 72 से विभाज्य है तो 5x - 2y कोष्टक में है का मान क्या होगा, यही बताइए। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको दो इक्वेशन दिया है, इसको पहले सॉल्व करेंगे उसके बाद इसका आंसर निकालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पहले लिखेंगे, यहाँ पे 5 यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। पहला है x 3 5 6 2 4, ये पहला इक्वेशन है, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन में क्या दिया है 1 2 5 7 y और 4 दिया है। ये हमारा 72 से विभाज्य है, 72 से विभाज्य है। और ये वाला क्या है 11 से विभाज्य है, ठीक है। ये वैल्यू हमारा 11 से विभाज्य है और ये क्या है 72 से विभाज्य है। तो पहले इसको अगर सॉल्व करते हैं तो देखिएगा 11 के विभाजकता के रूल क्या होते हैं, पहले से जाएगा दूसरे पे, सॉरी पहले से जाएगा तीसरे पे, तीसरे के बाद से जाएगा पाँचवें पे, उसके बाद दूसरे से जाएगा चौथे पे, चौथे के बाद जाएगा छठे पे, ठीक है। अब देखिए पहले क्या करेंगे, देखिए फ्रेंड जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो पहले कौन सी वैल्यू लिखते हैं, जो वैल्यू दिया रहता है। तो देखिए x + 5 + 7 + 2, x + 5 + 2 माइनस क्या करेंगे यहाँ पे 3 + 6 और +4 को माइनस कर देंगे और बराबर 0 के कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा x + 7 और माइनस 6 4 10 3 13 -13 बराबर 0 हो जाएगा। अब 13 को उस साइड ले जाएंगे तो x + 7 = 13 आ जाएगा, ठीक है। अब x बराबर 13 - 7 हो जाएगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 6 13, यानी 13 में से 7 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू 6 आ गई। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अब देखिए 72 से अगर डिविजिबल है, ये नंबर 72 से डिविजिबल है तो क्या होगा, अब 72 का फैक्टर
8 और मल्टीप्लाई 9 होता है, यानी 8 9 72। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ पे पहले क्या करेंगे, 8 का विभाजकता के रूल लगाएंगे। या तो आप 8 का लगा दीजिए या तो 9 का लगा दीजिए। ठीक है, तो हम 8 का लगाएंगे क्योंकि 9 का आप कई बार लगा चुके हैं। तो देखिए 8 के विभाजकता के रूल क्या होते हैं, इनके जो कोई भी नंबर का 3 नंबर अगर 8 से विभाज्य है तो वो संख्या क्या होगी, 8 से विभाज्य होगी। यानी 3 नंबर क्या है, 7 y और 4 है, यही है। अब इसको करेंगे 8 से डिवाइड। ठीक है, तो 8 से डिवाइड करते हैं, तो इसका देखिए y की जगह पे क्या है जो 8 से पूरी डिवाइड हो जाए ये नंबर। तो देखिए करते हैं, तो देखिएगा अगर 8 9 72 करेंगे तो 8 9 72 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जगह पे ऐसा कौन सा नंबर ले जो उसके बाद यहाँ पे बचने के बाद ये 4 पूरा तरीके से 8 से डिवाइड हो जाए। तो अगर हम y की जगह पे क्या ले लें, y की जगह पे अगर 8 ले लें तो 8 9 72, 78 में से 72 चला गया तो बचेगा क्या, 6, तो हो जाएगा 64। तो 8 हटाए 64, यानी यहाँ से y की वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी, 8 आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए आपको y की x की भी वैल्यू मिल गई है, y की पूछा क्या है 5x - 2y, यही पूछा है। तो अब सॉल्व करते हैं, तो 5 × 6 - 2 × 8, तो अब इसको करते हैं तो ये हो जाएगा 30 - 5 36 और 2 चौके 2 8 16 हो जाएगा। ठीक है, अब 30 में से 16 को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 14, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा क्वेश्चन था। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको 100% समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको जल्दी से आप लोग सॉल्व करिए, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसी टाइप का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान से करिए ताकि आपको 100% समझ में आ जाए। और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे इसका हम प्रैक्टिस सेट शाम तक अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा। ठीक, या तो सुबह में आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ चुका है। यदि 10 अंकों की संख्या 5 4 3 2 y 17 y 9 x संख्या 72 से विभाज्य है तो 5x - 4y का मान क्या होगा, यही बताइए। तो पहले नंबर क्या लिख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 5 4 3 2 y 17 49 x। ठीक है, ये क्या है 72 से विभाज्य है। अगर ये 72 से विभाज्य है तो 8 और 9 से भी क्या होगी, विभाज्य होगी, क्योंकि ये 72 का फैक्टर 8 और 9 होता है। तो देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, तो पहले क्या करेंगे, पहले 8 का रूल लगाएंगे, मतलब 8 के विभाजकता के नियम लगाएंगे, उसके बाद किसी की वैल्यू या x की या y की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले 8 का विभाजकता के नियम लगाते हैं। तो 8 के क्या, तो 8 के विभाजकता के रूल्स क्या हैं, यानी कोई भी नंबर के पीछे का 3 अंक अगर 8 से विभाज्य है तो वह संख्या क्या होगी, 8 से विभाज्य होगी। तो अब देखिए 49x लिख लेंगे, उसके बाद इसको 8 से विभाज्य करेंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स 8 छंग 48, 8 छंग 48 यानी 1 बच रहा है। तो अब 1 में ऐसा कौन सा नंबर यहाँ पे ले जो 8 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नंबर हम लेंगे सबसे छोटा 6 होगा। तो 8 दूनी 16 यानी यहाँ पे क्या आ गया, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 6। ठीक है, कंफर्म है आपको, क्योंकि हमने इससे पहले इस टाइप के क्वेश्चन किए थे। अब यहाँ से 9 के विभाजकता के रूल लगाएंगे। ठीक है, तो क्योंकि हमें y की भी वैल्यू चाहिए तो 9 के विभाजकता के रूल्स क्या होते हैं, सभी संख्याओं के आंकिक योग। तो यहाँ पे देखिएगा 5 + 4 + 3 + 2 + y + 1 + 7 + 4 + 9 + 6 हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू हमने 6 निकाला है। तो अब सभी को काउंट करने के बाद क्या करेंगे, हम 9 से डिवाइड करेंगे। तो देखिएगा काउंट करते हैं, 5 4 9 3 12 2 14 14 1 15 7 15 7 22 22 4 26 और 26 4 40 26
26 4 30, 5 35, 35 और 5 41, सॉरी 35 6 41, 41 प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे y दिया है तो y लिख लीजिए और बट्टे में क्या हो जाएगा 9। अब बताइए y, यहाँ पे y की वैल्यू ऐसे क्या लिखें जो 41 में काउंट करने के बाद 9 से डिवाइड हो जाए। तो y की जगह पे हम क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। अगर 4 से कोई भी कम नंबर लिखेंगे तो वो क्या होगा 9 से नहीं डिवाइड होगा। तो देखिएगा फ्रेंड्स, अब देखिए 41 से 4 काउंट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 45 और बट्टे में 9 हो जाएगा। तो ये 9 पचे 45 यानी 9 से डिविजिबल है पूरा। तो यानी y की वैल्यू हम क्या लेंगे, y की वैल्यू लेंगे 4। क्वेश्चन में क्या पूछा है देखिएगा, क्वेश्चन में आपसे यही पूछा है कि 5x माइनस 4y, 5x माइनस 4y, ठीक है। तो अब 5 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 6 माइनस 4 मल्टीप्लाई y की वैल्यू 4, तो यहाँ पे 4 ले लेंगे। अब 5 अंक 30 माइनस 4 चौका 16, 30 में से 16 को माइनस कर देंगे तो हमारा बचेगा 14, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए ये भी क्वेश्चन आपको 100% समझ में आया होगा। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन आपके ब्लैक बोर्ड पे आ चुका है, इसको सॉल्व करिए फ्रेंड्स और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन क्या है, एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। पहले क्वेश्चन में कहा है एक भिन्न का हर, तो मान लेते हैं ये भिन्न का अंश है, उसके बाद इसके भिन्न का हर क्या होगा, हर हो जाएगा x, ठीक है। का 3 अधिक है, यानी अंश से हर कितना अधिक है, 3 अधिक है। तो इसको हम मान लेंगे मूल संख्या, यानी मूल वैल्यू मान लेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपका क्लियर है। उसके बाद देखिए आगे क्या कर रहा है, यदि अंश में 7 की वृद्धि, अब यहाँ पे नीचे लिखिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन x बटे में x प्लस 3, ठीक है। कह रहा है यदि अंश में 7 की वृद्धि, तो अंश में हम क्या करेंगे 7 की अगर वृद्धि कर देंगे। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, वृद्धि कर दी जाए और हर में 2 की कमी कर दी जाए। हर में कितने की, 2 की कमी, यानी 2 कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। आगे देखिए क्या कह रहा है, कर दी जाए तो परिणाम 2 प्राप्त हो जाता है, तदनुसार उस भिन्न के अंश तथा हर दोनों का योग क्या होगा, ठीक है। तो परिणाम इसका क्या प्राप्त हो रहा है, 2 प्राप्त हो जा रहा है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन में यही कहा है यदि हर अंश का 3 अधिक हो जाए, ठीक है। 3 अधिक हो जाए तो ये हमारा क्या हो गया, मूल संख्या हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, आगे स्टेप में कह रहा है यदि अंश में 7 अधिक कर दे और हर में 2 को कम कर दे, ठीक है। तो परिणामी संख्या क्या आ जा रहा है, 2 आ जा रहा है। तो बताइए इनका योग क्या होगा, यानी पहला हर और अंश का योग क्या होगा, यही पूछ रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी क्वेश्चन ऐसा आएगा तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे। देखिएगा आगे बढ़ते हैं इसको। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से देखिए x प्लस 7, अब यहाँ 3 में से 2 को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे ऐसे 3 मल्टीप्लाई हुई भी हो जाएगा। तो अगर हम 3 में से 2 को माइनस कर देते हैं तो हमारा 1 आ जाएगा, यानी x प्लस 1 हो जाएगा। और यहाँ पे ये 2 क्या हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स, x प्लस 7 इक्वल टू 2x प्लस 2, ठीक है। 2x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए क्या करिए, x को उधर ले जाइए और 2 को इधर ले आइए, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस x इक्वल टू 7 माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 5, यहाँ से x की वैल्यू आ गई है आपकी 5, ठीक है। अब देखिए ये हमारा मूल नंबर है, मूल संख्या है, तो हर क्या है, x है, इनका योग कह रहा है, यानी हर और अंश का योग क्या होगा यही पूछा है। तो हर अंश हमारा x है और प्लस हर क्या है, x प्लस 3 है, इन्हीं का योग पूछ रहा है। तो अब यहाँ पे कर दीजिए 5 प्लस 5, क्योंकि x की वैल्यू क्या है 5 है, और यहाँ भी 5 हो जाएगा, और प्लस 3, इनको काउंट करेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना, 13 हो जाएगा, ठीक है, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे से हमने आपको समझाया है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अगर क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो वीडियो को फिर से रिप्ले करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने,
कहा है एक कार्यालय में 108 मेज हैं। मेज कितने हैं? 108। उसके बाद और 132 कुर्सियां हैं। इनमें यदि 1/6 मेज और 1/4 कुर्सियां टूट जाएं तो कार्यालय में प्रत्येक को मेज और कुर्सी की आवश्यकता अनुसार कितने लोग कार्य कर सकते हैं। ठीक है, यानी अगर 1/6 कुर्सी टूट जाए और 1/4 आप एक मिनट 1/6 आपका मेज टूट जाए और 1/4 क्या टूट जाए? कुर्सी टूट जाए। तो पूछ रहा है कि कितने लोग ऐसे होंगे जिनको मेज भी मिले और कुर्सी भी मिले और हमारा कार्य होता रहे। तो ऐसी कितनी मतलब कितने जोड़े होंगे, यानी जोड़ों की संख्या पूछ रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका मेज कितना है? 108 है। और कुर्सी कितना है? देखिए यहाँ पे लिखते हैं, कुर्सी आपका है, कुर्सियाँ कितनी है? 132 है। ठीक है, अब देखिए इसमें से 1/6 क्या हो जा रहा है? टूट जा रहा है। और इसमें से 1/4 टूट जा रहा है। अब बताइए 6 में से 1 टूट जाएगा। ठीक है, तो कितना बचेगा यहाँ पे? तो आपको बच जाएगा 5/6 बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, 4 में से 1 टूट जाएगा तो कितना बचेगा? 3/4 बच जाएगा, यानी 4 में से 1 टूट जाएगा तो 3 बचेगा। ठीक है, अब देखिए टोटल मेज आपका कितना है? 108। अब इसको क्या कर देंगे? हमें बचे हुए मेजों की संख्या चाहिए, तो यही हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पे कुर्सी का भी 132 मल्टीप्लाई 3/4। ठीक है, क्योंकि हमें बचे हुए वैल्यू चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स, सिंपली क्या करेंगे? इनको सॉल्व करेंगे। तो 6 से काटिए, 6 करने में 6 और 6 8 48। अब यहाँ पे आ गया 18 पंचे 90 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 से काटिए, 4 3 12, 4 3 12, यानी 33 3 99 हो जाएगा। ठीक है, 33 3 क्या होता है? 99 होता है। अब पूछ रहा है जोड़ों की संख्या, तो जोड़ों की संख्या यानी कितने जोड़े होंगे ताकि हमारे उतने आदमी काम कर सके। तो यहाँ पे देखिए आपका मेज कितना है? 90 है और कुर्सियाँ 99 है। तो जोड़े कितने होंगे? क्योंकि मेज कम है तो यही हो जाएगा हमारा कितना? 90 जोड़े होंगे। ठीक है, 90 जोड़े ऐसे होंगे जहाँ पे एक व्यक्ति बैठ के काम कर सकता है, यानी उसको एक कुर्सी और एक मेज, जिसको एक कुर्सी और एक मेज मिलेगा वही काम करेगा। तो यानी कितने जोड़े होंगे? 90, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा क्वेश्चन था। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, नंबर सिस्टम का। इसके बाद आपका एक वीडियो और आएगा, सो फ्रेंड उसको भी वॉच करिएगा। उसके बाद 1 से 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ताकि आप इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन नंबर सिस्टम से आए हैं सभी का आपको क्लियर हो जाए। और जो हमारा आएगा सेट, वो आपका क्या कहते हैं, एसएससी, रेलवे और क्या यूपी कांस्टेबल, यूपी पुलिस, यानी जितने भी एग्ज़ाम हाल ही में आने वाले हैं सभी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इंक्लूड रहेंगे। ठीक है, तो उसको भी आप लोग सॉल्व करिएगा। आपके हमारे टेलीग्राम चैनल StudyNix पे वो भी मिल जाएगा। ठीक है, और हमारे अगर व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ भी मैं भेज दूँगा। व्हाट्सअप नंबर आपको पता ही है, 8935094225 हो जाएगा। ठीक है, यही है, आपकी स्क्रीन पे भी आ गया होगा शायद। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि हम इसमें आपको ऑप्शन पहले लिख लें, उसके बाद इसको सॉल्व कराते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, क्योंकि ये ऑप्शन ए से ही सॉल्व होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अगर ऑप्शन से सॉल्व करेंगे तो जल्दी हो जाता है। पहला ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। क्वेश्चन आपको आ गया होगा, अब इसको सॉल्व करिए। ठीक है, क्वेश्चन में यही कहा है, यदि हम 45 को 4 भागों में, नंबर आपको दिया है 45, कितना दिया है? 45,
तो अगर सभी को काउंट करेंगे तो 45 आएगा। लेकिन इसमें एक रूल है। क्या रूल है देखिएगा, इसमें रूल यही है कि यदि हम 45 को 4 संख्याओं के योग के रूप में इस प्रकार लिखते हैं कि पहली संख्या में 2 जोड़ने पर, दूसरी संख्या में 2 घटाने पर, तीसरी संख्या में 2 गुणा करने पर, ठीक है, और चौथी संख्या में 2 से भाग देने पर हमें वही परिणामी प्राप्त होता है। ठीक है, तो 4 संख्याएं क्या है, यानी चारों संख्याएं क्या है, यही पूछ रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हम 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे और पहले में भी जैसा कह रहा है, ठीक है, तो जो चारों नंबर आएगा उसका लास्ट में बराबर करके 10, यानी कोई भी नंबर इक्वल आना चाहिए, सभी का नंबर बराबर करके इक्वल आना चाहिए। ठीक है, यानी अगर यहाँ पे 10 आया तो यहाँ भी 10 आना चाहिए, यहाँ भी 10 आना चाहिए और यहाँ भी 10 आना चाहिए। तो अब चलिए ऑप्शन पे, ठीक है, ये आप समझ गए क्या कहने का मतलब इसका है। तो चलिए ऑप्शन में अब फिर से क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में यही कहा, यदि हम 45 को 4 संख्याओं के योग के रूप में इस प्रकार लिखते हैं, ठीक है, पहली संख्या में 2 जोड़ने पर, अगर हम पहली संख्या में 2 जोड़ेंगे, ठीक है, तो 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। और इसमें क्या कह रहा है, दूसरी संख्या में 2 जोड़ने पर और दूसरी संख्या में 2 घटाने पर, अगर इसमें 2 घटाएंगे तो कितना होगा, 6 होगा। और इसको 2 जोड़ रहा है तो 3 हो रहा है, तो इसमें देखिए अलग आ रहा है, तो इसलिए ये नहीं हो सकता। चलते हैं दूसरा ऑप्शन नंबर 2 पे। ऑप्शन नंबर 2 में है, यदि हम 8 में +2 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 10। उसके बाद दूसरी संख्या में 2 घटाने पर, अगर हमारा ये देखिए, अगर हम 12 में 2 घटाएंगे तो भी हमारा क्या होगा, 10 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरी संख्या में 2 से गुणा, यानी अगर हम 5 में 2 का गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा, हमारा 10 ही आएगा। उसके बाद चौथी संख्या में क्या कर रहा है, 2 से भाग कर रहा है, तो अगर हम चौथी संख्या यानी 20 में 2 से भाग कर देंगे तो भी हमारी वैल्यू क्या आएगी, 10 आएगी। ठीक है, तो अब देखिए सभी का बराबर करके इक्वल कितना आ रहा है, 10 10 10 सभी में इक्वल आ रहा है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन 20 राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आपके स्क्रीन पे तो दिख ही रहा होगा, वीडियो को पॉज करके पहले सॉल्व करिए। दिया है 2 अंकों वाली एक ऐसी संख्या इस प्रकार है कि दहाई वाला अंक इकाई वाले अंक से 2 कम है। ठीक है, इस प्रकार के तिगुने में अंकों की अदला बदली करने से प्राप्त संख्या के 6/7 को जोड़ने पर जो अंकों के आपस में बदलने से प्राप्त होती है 108 प्राप्त होता है। संख्या में अंकों का योग क्या होगा, यानी संख्या में अंकों का योग क्या होगा, यही पूछ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, माना संख्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10x, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो 10x + y मानेंगे। ठीक है, हम क्या मानेंगे, 10x + y। अब कह रहा है दहाई, अब यहाँ पे देखिएगा इकाई का अंक हम मानेंगे y, दहाई का अंक, क्योंकि दहाई का अंक बड़ा ही होता है तो हम इसको मानेंगे x। ठीक है, अब क्या कह रहा है, दहाई का अंक इकाई के अंक से कितना, 2 कम है। दहाई का अंक यही कह रहा है ना, देखिए हाँ, कि दहाई वाला अंक इकाई वाले अंक से 2 कम है, इकाई वाले अंक से कम है तो x बराबर हो जाएगा इकाई वाले अंक से, यानी इकाई ये है, 2 कम है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, इसको ऐसे नोट कर लीजिए। उसके बाद क्या कर रहा है, अब यहाँ तक आपका क्लियर है। उसके बाद हाँ घटाने पर तीसरी संख्या में, ये यहाँ पे है, सॉरी वो दूसरा पढ़ रहे थे, इस संख्या के तिगुने में, अब मान लेते हैं ये हमारी संख्या है, इसके तिगुने में 3 या 10x + y, इसके तिगुने में, तो इसमें क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि तिगुने में अंकों की अदला बदली करने पर, ठीक है, प्राप्त संख्या के, अब देखिए इसके अंक,
इसके अंक को अदला बदली करेंगे तो यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे 10y और प्लस यक्स, ठीक है। प्राप्त संख्या के यानी के का मतलब गुणा 6/7, ठीक है। और जो संख्या आपका प्राप्त होगा कितना, के जोड़ने पर, अब इसको क्या करेंगे हम जोड़ देंगे, तो संख्या आपका 108 प्राप्त हो रहा है। कितना प्राप्त हो रहा है, 108 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा फ्रेंड्स। अब तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अब लोग अगर आप लोग सॉल्व कर लेते तो अच्छी बात है। चलिए ये क्वेश्चन आपको देता हूँ, अभी तक मैंने बहुत पढ़ा चुका हूँ, तो ये क्वेश्चन आपको देता हूँ, इसको सॉल्व करिएगा। और इसका आंसर फ्रेंड्स हम बता दे रहे हैं, इसका आंसर आपका आएगा x + y की वैल्यू 6 आएगा। अगर आप क्वेश्चन 4 सॉल्व कर लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर नहीं कर पाते तो हम कल के वीडियो में सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए है। और योग पूछेगा तो योग इन दोनों का योग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद आपको एक लेक्चर और मिलेगा, उसके बाद आप जान ही रहे हैं कि 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिलेगा, ठीक है। तो आई होप ये भी सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। 20 ओवर के एक मैच में उसे जीतने के लिए जरूरी रनों की संख्या 7.2 है, ठीक है। 20 ओवर में कितने रन, जरूरी रनों की संख्या 7.2 है। तो अब क्या करेंगे, 20 × 7.2, तो हम क्या, अब यहाँ से क्या पता चल जाएगा, टोटल रनों की संख्या। इसको लिखेंगे टोटल रनों की संख्या। तो यहाँ से आपका टोटल रनों की संख्या, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 144, ठीक है। 72 दूना 144 होता है, 0 है तो दशमलव हट जाएगा, ठीक है। तो आपका टोटल रनों की संख्या आ गया 144, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 15वें ओवर के अंत तक रनों की दर 6 रह जाती है, यानी 15 ओवर में, ठीक है, 15वें ओवर तक के रनों की दर 6 रह जाती है। तो 6 इसमें क्या करेंगे, दर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कितना हमारा, देखिएगा 15 × 6 = 90 हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो शेष ओवर में मैच जीतने के लिए कितने रनों की दर जरूरी होगी, ठीक है। तो शेष ओवर कितने बचे हैं आपके, 5 ओवर, 5 ओवर आपके बचे हैं, ठीक है। अब इसी में पूछ रहा है कि रनों का दर क्या होगा, यही पूछ रहा है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए बहुत ही अच्छे से समझेंगे इसको सॉल्व करना। देखिएगा फ्रेंड्स, 5 ओवरों में रनों की दर क्या होगी, यही बताइए। तो अब देखिए फ्रेंड्स, अगर शेष 5 ओवर बच रहे हैं ना, यहाँ पे आगे लिख लीजिए शेष, ठीक है, शेष 5 ओवर बच रहे हैं। अब देखिए 15 ओवरों की संख्या, 15 ओवर में 6 की दर से रनों की संख्या कितनी है, या ये रन है, ये भी क्या है, रन है। तो यहाँ पे 90 है और यहाँ पे देखिए 144 है, टोटल हमारा 144 है। लेकिन अभी हम 15 ओवर खेले जिसमें हमारा रन कितना बना है, 90 बना है, ठीक है। तो अब सिंपली क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि शेष रन 5 ओवर में कितना बनाना होगा। तो अगर इसमें से माइनस करेंगे तो देखिएगा, तो 144 में से 90 को माइनस करिए तो यहाँ पे ये 4 हो जाएगा, 14 में से 9 जाएगा 5, यानी आपको 54 रन बनाने होंगे, ठीक है। 5 ओवर में 54 रन 5 ओवर में बनाने होंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखिए 54 रन, 5 ओवर में 54 रन बनाने हैं, ठीक है। अब इसलिए 1 ओवर में तो हमें पता चल जाएगा दर, यानी 1 ओवर में क्या हो जाएगा बताइए, 1 ओवर में 54/5। अब देखिए 5 से इसको डिवाइड करिए तो 5 करने में 5, अब यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, नहीं पहले 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए अब 5 दून 5 8 40, ठीक है, 5 8 40, यानी रनों की दर क्या हो जाएगी, 10.8, यही हो जाए रनों की दर, रनों की दर, ठीक है, यही होगा। क्वेश्चन में यही पूछा था, 10.8, ठीक है। अब देखिए फिर से हम क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन में यही पूछा है कि टोटल रनों की संख्या कितनी है, मतलब 20 ओवर में 7.2 की दर से रन बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद 15 ओवर में 6 की दर से 90 रन बनाता है। उसके बाद 5 ओवर में, यही क्वेश्चन में पूछा है ना कि शेष, हाँ, तो शेष ओवरों में मैच जीतने के लिए रनों की दर क्या होनी चाहिए, यानी 5 ओवर में
हम किस किस दर से रन बनाए ताकि हम क्या करें, मैच को जीत जाए, ठीक है, ताकि ये पूरा हमारा क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो अगर हम 5 ओवर में 54 रन हमें बनाना है तो देखिए 1 ओवर में कितना रन बनाना पड़ेगा, 10.8, यानी 10.8 रन हम बनाएंगे तो हम क्या होंगे, मैच जीत जाएंगे। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको 100% समझ में आ गया होगा। कल के लेक्चर में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट।